अगर आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करने में दिक्कत होती है तो यह वीडियो आपके लिए है। कुछ लोग सोचते हैं कि खुद से प्यार करना अहंकारी और स्वार्थी है, लेकिन ऐसा नहीं है। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता एरिक फील्ड्स और जीना आर कूपरबर्ग कहते हैं कि अपने बारे में अच्छा सोचना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हम ज्यादा मेहनत करते हैं और मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत आती है। वास्तव में सेल्फ पॉजिटिविटी की कमी या यहाँ तक कि सेल्फ नेगेटिविटी की कमी भी मनोदशा और एंजाइटी डिसऑर्डर में योगदान कर सकती है। अगर आपको लगता है कि खुद से प्यार करना बेकार है, तो यहाँ कुछ आसान तरीके हैं जिससे आप खुद से प्यार करना सीख सकते हैं। यहाँ आपके लिए कुछ टिप्स हैं। खुद को जानो। कभी सोचा है कि कुछ लोग खुद को इतना समझते हैं और खुद को अंदर से काफी कॉन्फिडेंटली जानते हैं, और जब आपसे कोई पूछता है कि अपने बारे में बताओ तो तुम घबरा जाते हो। हम में से बहुत से लोग इस सिचुएशन में रहे हैं और इस सिचुएशन के लिए एक आसान सॉल्यूशन है। एक कागज का टुकड़ा लो और उस पर अपना नाम लिखो। पेज को 4 भागों में विभाजित करो। इन चारों भाग को पसंद, नापसंद, कमजोरियां और ताकत के रूप में लेबल करो। अब इन चारों भागों के नीचे खाली जगह भरना शुरू करो। आपको उन्हें क्रम में करने की जरूरत नहीं है, बस फ्लो के साथ जाओ। यह निश्चित रूप से अकेले रहने और इस काम के लिए समय निकालने में मदद करता है, जब तक आप सहज महसूस करते हैं। इसके अलावा इन पृष्ठों को सहेजें, क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं। इस काम का उद्देश्य अनिवार्य रूप से अपने आप को पूरा जानना है, तुम्हारे सारे दोष और गुण और सब कुछ स्वीकार करना और गले लगाना है। ये एक तरीके से खुद को डेट करना है। आप अपने साथ घूमते हैं, खुद को अटेंशन देते हैं और वास्तव में अपने साथ एंगेज होते हैं। ऐसा करके आप वास्तव में जान पाएंगे कि आप कौन हैं और आप क्या करने में सक्षम हैं। अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी कोच केली मिलर अपने एक आर्टिकल में कहती है, खुद को जानने के काफी लाभ है, जैसे बेहतर सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन, बढ़ी हुई क्रिएटिव अचीवमेंट और उच्च आत्मसम्मान और गर्व। नकारात्मक आत्म बातचीत। शोधकर्ता डॉक्टर क्रिस्टिन नेफ पूछते हैं, जब आप कोई दोष या गलती करते हैं तो आप अपने साथ कैसा बर्ताव करते हैं? क्या आप अपने आप को इंसल्ट करते हैं या आप एक दयालु और समझदार टोन अपनाते हैं? यदि आप अत्यधिक सेल्फ क्रिटिकल हैं, तो आपको अंदर से कैसा फील होता है? अपने आप से आंतरिक रूप से कैसे बात करते हैं? इस पर ध्यान देना आत्मप्रेम का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। क्या आपका आंतरिक क्रिटिक दूसरों की तुलना में अधिक क्रूर है? क्या वह आंतरिक आवाज एक रिकॉर्डिंग की तरह लगती है, जो लगातार आपको डरावनी और निराशाजनक बातें दोहराती है? क्या आप अपने आप को क्रूर सेल्फ टॉक से पीटते हैं? क्या आप खुद को कुछ भी करने की अनुमति नहीं देते जब तक कि आप परफेक्ट ना हो जाएं, और फिर भी अपने आप को अच्छा नहीं होने के लिए जज करते हैं? यह व्यवहार आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि यह आपके आत्ममूल्य और आत्मसम्मान की भावना को प्रभावित करता है। हालांकि जैसे ही हम अपने आप से प्यार करेंगे, नकारात्मक आत्म बातचीत चली जाती है। रस्में। क्या आप अपना दिन गलत पैर से शुरू करते हैं, या शायद आप अपने आप से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं? एक रिचुअल बनाना, चाहे वह डेली हो या वीकली, इन भावनाओं को कम करने में मदद कर सकता है। रस्में मीनिंगफुल प्रैक्टिसेस और गहरे उद्देश्य के लिए होती हैं। एक आदत के विपरीत रस्मों के लिए फोकस्ड होने की आवश्यकता होती है। इन रस्मों के लिए व्यस्त दिन से समय निकालें, चाहे वह मेडिटेशन, पढ़ना या कोई भी एक्टिविटी हो। क्लिनिकल मनोवैज्ञानी डॉक्टर डेबोरा कुश्चाबा का कहना है कि इन पर्सनल रिचुअल्स के कई लाभ हैं। आप अपनी बेसिक नीड का बेहतर ध्यान रखने पर अपने आप से अधिक प्यार करेंगे। आत्मप्रेम में लोग स्वस्थ गतिविधियों जैसे न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लिप, इंटीमेसी और स्वस्थ सोशल इंटरेक्शन का लाभ उठाते हैं। करुणामयी। अपने आप को दोष देकर आप अपने स्वयं के ग्रोथ को रोकते हैं और अपने आप से प्यार रोकते हैं। आत्मकरुणा दूसरों के प्रति करुणा दिखाने के समान है। यह ध्यान देने का अभ्यास है कि आप पीड़ित हैं। क्रिस्टिन नेफ ने अपनी पुस्तक सेल्फ कंपैशन, द प्रूवन पावर ऑफ बीइंग काइंड टू योरसेल्फ में कहा है कि आप अपने आप को अधिक स्वस्थ और खुश रहने की अनुमति इसलिए देते हैं क्योंकि आप अपने बारे में केयर करते हैं, इसलिए नहीं कि आप बेकार हैं, जैसा कि आप हैं। यहाँ एक सुझाव यह है कि आप जो भी इमोशन महसूस कर रहे हैं उसे अपनाने का अभ्यास करें, बजाय इसके कि उसे दबा दें या इसे पूरी तरह से अभिभूत होने दें। आप इसे स्वीकार करते हैं जैसे यह है। मान लीजिए कि आप दुखी महसूस कर रहे हैं। आप स्वीकार करते हैं कि यह इमोशन नॉर्मल है। ऐसा ही आप वर्तमान में महसूस कर रहे हैं और यह अंततः बीत सकता है। प्रेम की भाषा।
लेखक गैरी चैपमैन की किताब द 5 लव लैंग्वेजेस बताती है कि लोग कैसे प्यार दिखाते हैं और प्राप्त करते हैं, जैसे मीठी बातें, गिफ्ट्स, फिजिकल टच और क्वालिटी टाइम। इन प्रेम भाषाओं को कई तरीकों से खुद पर भी लागू किया जा सकता है, जो प्रेम भाषा आपको ज्यादा भाती हो। लाइसेंस्ड क्लिनिकल काउंसलर जॉयस मार्डर ने इस सिस्टम को खुद के लिए यूज करने के तरीके बताए हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने साथ रोजाना कैसे व्यवहार करते अगर आप अपने साथ ही रिलेशन में होते और आपका पता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। आप अपने आप को विशेष रूप से आपके लिए तैयार की गई डेली सेल्फ लव प्रैक्टिसेस को शामिल कर सकते हैं और आपको बेहतर फील करा सकते हैं। यदि गिफ्ट्स प्राप्त करना आपकी प्रेम भाषा में है, तो आप उदाहरण के लिए अपनी इच्छानुसार चीजें खरीद सकते हैं जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाती हैं या आपके हितों या बकेट सूची अनुभवों में निवेश करती हैं। इसका उद्देश्य अपनी प्रेजेंस में कंफर्टेबल होना है। आत्मचिंतन। हम अपने आप पर बेहद कठोर हो सकते हैं, खासकर यदि यह किसी असफलता के बाद हो। हम गलतियों के लिए खुद को दंडित करते हैं, बल्कि हम उनसे सीख सकते हैं। आत्मदोष के बजाय आप इन घटनाओं को पर्सनल ग्रोथ के अवसर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आत्मचिंतन के कुछ उदाहरणों में वीकली रिव्यू, जर्नलिंग सत्र, अपने हालिया अनुभवों और चुनौतियों पर प्रतिबिंबित करने के लिए किसी विश्वसनीय मित्र के साथ नियमित बैठक या थेरेपी शामिल हो सकती है। याद रखें, यदि आप अपनी गलतियों से बढ़े हैं तो कोई असफलता नहीं है। सच्चे आत्मकरुणा और प्रेम की यात्रा लंबी है, लेकिन आपको इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय अपने आप से मिलने वाले सभी संस्करणों और अपने आप को समर्पित करने के रूप में आपके द्वारा प्राप्त अनुभवों के बारे में सोचें। जैसा कि आप देख सकते हैं, केवल कुछ परिवर्तनों से अधिक आत्मप्रेम का पोषण हो सकता है। यदि आप इनमें से केवल 1 या 2 आत्मप्रेम कार्यों को करने का चुनते हैं, तो आप अपने आप को अधिक स्वीकार करना और प्यार करना शुरू कर देंगे। यदि आप इस दूर तक पहुंच गए हैं, तो हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने इसे अंत तक देखने के लिए समय निकाला। हम आशा करते हैं कि आपको यह अच्छा लगा होगा और आपको अपने जीवन में अधिक आत्मप्रेमी रस्मों को लागू करने के बारे में थोड़ा अधिक आत्मविश्वास महसूस होगा। और याद रखें, आप मायने रखते हैं।